एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्ट्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का हिंदी में मतलब होता है रक्त दाब। दाब का मतलब होता है जब किसी चीज पे कोई भी फोर्स एग्जर्टेड की जाती है। जैसे जो हमारा ब्लड होता है उसको फ्लो होने के लिए 4 चैम्बर्स की जरूरत पड़ती है। एक तरफ होते हैं हमारा लेफ्ट साइड और एक तरफ होता है हमारा राइट साइड। यानी कि एक तरफ जैसे सपोज कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं 4 चैम्बर्स। ये हमारा होता है एट्रियम, ये होता है वेंट्रिकल। अब इस एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, कहाँ से आता है? वो आता है लंग्स के अंदर। ये है हमारे लंग्स। लंग्स में प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो हमने रेस्पिरेशन के थ्रू इनटेक किया है। अब ये ब्लड आ जाता है एट्रियम के अंदर। अब है सपोज की ब्लड यहाँ है। अब ब्लड यहाँ से इस एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कैसे ट्रेवल करता है? यहाँ पे कोई किसी टाइप की फोर्स लगाई जाएगी, कोई प्रेशर लगाया जाएगा, तभी तो ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा। तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में एंटर करने के लिए जो भी फोर्स लगाई जाती है, जो उस टाइम पे इसकी एट्रियम के इनर वॉल्स पे जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो होता है ब्लड का प्रेशर। और जिसकी वजह से यहाँ प्रेजेंट वॉल्स, जिनका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल, इन बाइकस्पिड वॉल्स पे लगता है प्रेशर और लगने के बाद ये ओपन हो जाती है और ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब एट्रियम किसका काम करता है? एट्रियम करता है रिसीवर का काम। यानी कि ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव कर लेता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम होता है राइट एट्रियम का। अब ये भेज देता है इसको वेंट्रिकल के पास, और वेंट्रिकल का काम होता है इसको आगे भेजना, एज ए सेंडर काम करता है। और ये वेंट्रिकल किसके पास भेजता है? ये वेंट्रिकल भेजता है ओर्टा के पास। अब यहां से क्या हुआ? हार्ट का हुआ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि हार्ट क्या करता है? दो टाइप की सिचुएशंस हार्ट में आती है, कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी मुट्ठी की जैसे होता है, एक फिस्ट, एज ए फिस्ट शेप उसकी पाई जाती है। तो जैसे ही वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ते ही ये जो बाइकस्पिड वॉल्स है, जिनको मित्रल भी बोला जाता है, ये क्या होगी? ओपन होते ही आ जाएगा वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से सीधा बहुत ही तेज फ्लो में प्रेशर जो इसका इंक्रीज हो जाएगा ओर्टा के पास। अब ओर्टा के पास चला जाएगा। ओर्टा के पास जो मेन काम होता है वो होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कराना। सपोज यहाँ से बहुत तेज प्रेशर के साथ ब्लड आया है, तो अगर हमारा ओर्टा जो थिन होगा तो क्या हो सकता है? इसको थिक होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा ओर्टा थिक होगा तो क्या होगा? ये इस प्रेशर को झेल पाएगा। अदरवाइज अगर ओर्टा की मेम्ब्रेन जो होगी वो थिन होगी तो ये फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, डेथ भी हो सकती है। सो ओर्टा का जो है थिक मेम्ब्रेन होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि ओर्टा पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो पूरा ब्लड प्रेशर का मतलब यही है, द ब्लड एक्सर्टेड अपॉन ओर्टा, यानी कि इस ओर्टा के ऊपर ये जितना भी प्रेशर लगाया जाता है, जो भी फोर्स लगाई जाती है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑन द वॉल्स ऑफ एट्रियम या आर्टरीज। यानी कि ये एट्रियम से जो भी फोर्स आके इस अरोटा पे लगती है वो हमारा होता है ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड आता है प्रेशर के साथ और इस ओर्टा में फ्लो हो जाता है, क्योंकि ओर्टा का काम होता है पूरी बॉडी में उसको सप्लाई करना। तो ये ओर्टा है, ये मेन जो रोल बोलते हैं वो प्ले करता है हमारे ब्लड प्रेशर में और ब्लड सर्कुलेशन में भी। अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने बात की कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की हार्ट की, अगर मैं बात करूँ कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि हार्ट हमारा सिकुड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन करते टाइम भी, रिलैक्सेशन करते टाइम भी अलग अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसका डिस्कस हम करेंगे थोड़ा सा आगे। अभी अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट सिकुड़ा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन होते ही ब्लड में प्रेशर आ जाता है और बाइकस्पिड वॉल्स पे फोर्स लगा के वेंट्रिकल तक पहुंच जाता है। उसी तरीके से प्रेशर लगा, वाल्स ओपन हुई, ब्लड का फ्लो बढ़ा, बहुत तेजी से ब्लड का फ्लो बढ़ता है। और कहाँ गया? ब्लड का फ्लो बढ़ते ही गया वो वेंट्रिकल के पास, फिर गया ओर्टा के पास। ये जो टाइप की कॉन्ट्रैक्शन की जो सिचुएशन आती है ये होती है सिस्टोलिक, यानी कि ये सिस्टोल इसको बोला जाता है।
अगर मैं बात करूं ये सिस्टोल की पूरी कंडीशन डिपेंड किस पे होती है, तो ये डिपेंड करती है कार्डिक आउटपुट पे। अगर कार्डिक आउटपुट बढ़ता है तो सिस्टोल बढ़ेगा, अगर कार्डिक आउटपुट घटता है तो सिस्टोल भी कम हो जाएगा। अगर मरकरी के मापने की लेवल पे अगर मैं बात करती हूँ तो जो इसका रेट होता है सिस्टोलिक की जो कंडीशन होती है वो 120 mmHg रहती है, और ये हमारे लिए स्टेबल मानी जाती है। स्टेबल का मतलब होता है कि ये हमारे लिए फिक्स मानी जाती है, इससे भी कम भी सिस्टोल में नहीं आता और इससे ज्यादा भी, इन बिटवीन हम नहीं बोल सकते। जैसे अगर हार्ट रिलैक्स की मैं बात करूं तो वो सिचुएशन होती है डायस्टोलिक सिचुएशन। उसमें हमारा ब्लड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता, यहाँ पे हमारा हार्ट हो जाता है एकदम रिलैक्स, वो सिचुएशन होती है डायस्टोलिक। इस टाइम इसको मापा जाता है, तब इसकी कंडीशन पाई जाती है 80 mmHg। अगर किसी नॉर्मल ह्यूमंस में इन दोनों की बात करें कि हार्ट रिलैक्स और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की, तो नॉर्मल बोला जाता है 120/80। ये 80 से 120 के बीच में नहीं होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है कि ना तो आपका 90 होना चाहिए ना आपका 70, इधर से ना 130 होना चाहिए ना होना चाहिए 140। पर अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग आजकल जैसे स्ट्रेस की कंडीशन ज्यादा बढ़ी हुई है, लोगों में स्ट्रेस ज्यादा है किसी वजह से भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा डब्ल्यूएचओ ने 140 और 90 इसकी वैल्यू है ये दी हुई है। पर अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से करोगे, और एग्जामिनर आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता है। जैसे आपको पहले ऐसे दे सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको डायस्टोल दे सकता है, यहाँ पे आपको सिस्टोल दे सकता है, तो आप 120/80 नहीं लिखेंगे, आप पहले डायस्टोल पूछा है तो पहले आप लिखोगे डायस्टोल, फिर आप लिखोगे सिस्टोल 120। तो गाइस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या उसने डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ या उसने जो हमारी जो रीडिंग जो बुक्स में है उस तरीके से भी लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्ट बीट की। जैसा कि फ्रेंड्स, जैसे हम अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं बंद करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हमारे हार्ट में भी इसी तरीके के डोर्स होते हैं। डोर्स मतलब जो वॉल्स होती हैं, जब भी वो ओपन होती है क्लोज होती है तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आपके घर में दरवाजे को खोलने के बाद अलग अलग तरीके की साउंड हो सकती हैं, उसी तरीके से हमारे हार्ट में भी जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है तब उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, और वो साउंड होती है हमारी दो टाइप की, लब और डब साउंड होती है। देखो, द रिदमिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब हार्ट सिकुड़ता है, तो क्या करता है, दो टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है लब एंड डब। अब इनमें क्या है कि ये ऐसे ही नहीं कि कोई भी वाल बंद हो जाती है तो साउंड करता है तो लब होता है डब होता है। इनके लिए स्पेसिफिक वाल्स होती है कि कौन सी वाल जो क्लोज होती है तब जाके ऐसी साउंड आती है। तो देखो, when bicuspid and the tricuspid are closed, यानी कि जो bicuspid वॉल्स है, ट्राइकस्पिड जो हमारी मित्रल वॉल्स है और हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्स है, जब उन पे किसी भी तरीके का फोर्स लगाया जाता है, प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, तब वो क्या करती है, ओपन होती है, ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में और वो हो जाती है वापस क्लोज। तो जब वो क्लोज होती हैं तो इस टाइम उनकी जो साउंड होती है वो होती है लब की साउंड। वहीं पे मैं बात करूं पल्मोनरी वाल्स, यानी कि इनको बोला जाता है सेमी लूनर वाल्स। सेमी लूनर वाल्स जब बंद होती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है डब साउंड, यानी कि लब साउंड होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद होने से, और डब साउंड होता है वो होता है पल्मोनरी वाल्स जब आपकी बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है तब। अब अगर जैसे घर में भी जैसे कोई हॉरर मूवी देखते टाइम, हॉरर मूवी वाले दरवाजे भी बहुत अजीबोगरीब आवाज निकालते हैं, उसी तरीके से अगर आपकी हार्ट के दरवाजे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। हार्ट के दरवाजे का मतलब है कि जो ये आपकी वाल्स होती हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्स होती हैं, या सेमी पल्मोनरी वाल्स या सेमी लूनर वाल्स होती हैं, इनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो एक टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। ये साउंड होती है मरमर साउंड। जब मरमर साउंड आती है इसका मतलब कि वहां पे वाल में कोई डिफेक्ट आया हुआ है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं ब्लड प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है मापने के लिए, स्फाइगेमोमेनोमीटर। ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए होता है।
अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि हार्ट बीट रेट कितनी होती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ तो हार्ट बीट रेट की बात करती हूँ कि नॉर्मल हमारा हार्ट है कितना बीट करता है पर मिनट में। जैसे अगर मैं किसी नॉर्मल एक अडल्ट ह्यूमन की बात करती हूँ तो हमारा करता है 72 पर मिनट, यानी कि 72 पर मिनट हमारा हार्ट जो होता है वो बीट करता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। अगर मैं किसी छोटे के बच्चे की बात करूं तो उसकी धड़कन होती है हमारी हार्ट रेट से थोड़ी सी ज्यादा तेज, 120 से 150 पर मिनट उसकी पाई जाती है। और हार्ट का साइज भी उसका छोटा होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड देयर एज। फिर अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में और भी ज्यादा पाई जाती हैं। अगर मैं किसी दावत की बात करती हूँ कि जो दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाते टाइम क्या हो जाता है, उनको सांसें चढ़ने लगती हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल बॉडी में हो जाता है कम। तो उनको क्या होता है कि जैसे भागते भागते आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है तो उनकी हार्ट बीट 90 टू 120 पर मिनट चली जाती है, और इससे ज्यादा तो उनको रेस्ट कर लेना चाहिए। 120 से ज्यादा जब चली जाती है, जाने लगती हैं, तो किसी भी रनर जो होते हैं उनको रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इससे अटैक या फिर कोई भी हेमरेज की प्रॉब्लम इससे हो सकती है। अगर मैं एथलीट्स की बात करूं तो 60 टू 68 पर मिनट, जबकि एथलीट्स का तो हमारे से ज्यादा होना चाहिए। तो गाइस उसके पीछे रीजन क्या है? क्या ये हमारे रनिंग करते टाइम है, गेमिंग के टाइम है, या फिर ये उनका रेस्ट टाइम है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये उनकी रेस्ट टाइम का है, कि जब वो रेस्ट में होते हैं तो उनकी हार्ट बीट 60 टू 68 मिनट होती है। क्यों होती है? देखो, नॉर्मल मैं बात करती हूँ कि 72 पर मिनट होता है, ये भी हमारी रेस्टिंग कंडीशन है। एथलीट की बात करती हूँ तो उनका हमसे कम क्यों होता है? क्योंकि वो किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट लेते हैं, खुद की बॉडी में हार्ट रेट कम करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट का नाम तो हम लोगों को नहीं पता होता, पर हमें इतना जरूर पता है कि वो क्यों लेते हैं, कि वो कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उसको क्यों लेते हैं, क्यों वो अपनी हार्ट बीट को कम करते हैं। क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे हार्ट बीट अगर आपकी कम है, हार्ट बीट कम होगी तो हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। हार्ट रेट अगर कम है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल रहेगा लो। अगर ऑक्सीजन का लेवल लो है तो ऑक्सीजन का ही हमने पहले पढ़ा हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो क्या काम करती है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करती है, यानी फूड को जला देती है और बॉडी को एनर्जी देती है। अगर ऑक्सीजन कम है तो वो क्या करेगी, जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर्ड है उसको कम जलाएगी। अगर कम जलाएगी तो जो फूड स्टोर्ड है, इसका मतलब वो फूड कम जलेगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी इंक्रीज रहेगी। तो गाइस उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एनर्जी। इस वजह से वो कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसकी वजह से उनका हार्ट बीट रेट है वो लो हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल भी लो हो जाएगा। अगर हार्ट अच्छे से बीट ही नहीं कर पाएगा, बीट ही लो होंगी हार्ट बीट्स, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम, जिससे फूड स्टोर होता है वो भी कम अमाउंट में जलेगा, जिससे आपकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कि देखो हमारा हार्ट एक टाइम तो पूरा का पूरा जो 5 लीटर जितना भी हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसको एकदम से तो पंप कर नहीं सकता, एकदम से तो उसको डीऑक्सीजनेटेड एकदम से सर्कुलेट नहीं कर सकता। तो हमारा क्या करता है, हमारा हार्ट बीट उसको 72 मिनट ही क्यों चाहिए। अगर ये नेचुरल है 72, तो ये क्यों नेचुरल है? क्या 80 नेचुरल नहीं हो सकता? क्या 40 नहीं हो सकता? क्या 100 नेचुरल नहीं हो सकता? तो गाइस क्योंकि हमारा जो है हार्ट है वो एक मुट्ठी जैसा है, हमारे फिस्ट जैसा है, जो कि बहुत ही छोटा है। तो इतने थोड़े से टाइम में, 1 मिनट में तो वो सारा का सारा ब्लड को प्योरीफाई कर नहीं सकता, पंप नहीं करा सकता। तो एक हार्ट बीट जब होती है तो सिर्फ 70 ml ब्लड उसमें जाता है, एक हार्ट बीट में सिर्फ 70 ml ब्लड जाता है। इसीलिए हमें क्या चाहिए, 72 चाहिए। 72 जो हार्ट बीट्स होती है 1 मिनट में वो चाहिए, क्योंकि एक हार्ट बीट में सिर्फ 70 ml ब्लड जाता है। अगर हमारे पास 72 हार्ट बीट्स होंगी तो क्या होगा, 72 में 70 जाएगा तो उसमें से हमारा आएगा 540 अप्रोक्स, यानी कि 5 लीटर। इसलिए इतने सारे ब्लड को पंपिंग कराने के लिए, रेगुलेट कराने के लिए एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड जाता है। तो उसके लिए हमने 1 मिनट में 72 बीट्स हमारे हार्ट को चाहिए। जब वो 72 बार बीट करेगा 1 मिनट में, तब जाके पूरा का पूरा जो ब्लड होता है वो पंपिंग कर पाएगा।
अगर वहीं पे बीपी हाई की बात करती हूँ, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है किसी वजह से, जैसे मैं यहाँ बात करती हूँ कि भागते भागते जो आपकी हार्ट रेट्स होती है इंक्रीज हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, बढ़ना। उसके सिम्टम्स में हो सकता है कि आपको लगातार सर दर्द रहता है, आपको चक्कर या वोमिटिंग जैसा फील आपको होता रहता है। फिर अगर मैं और बात करूं तो हेमरेज हो सकता है। हेमरेज में अंदर का ब्लड है वो क्या हो सकता है, वाल्व्स फट के और बाहर भी आ सकता है। गाइस अब बात कर लेते हैं पेस मेकर। फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं पेस मेकर की। तो पेस मेकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोवाइड कराता है। इलेक्ट्रिक शॉक्स का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी पेस मेकर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड माइल्ड शॉक, यानी कि जो धीमा झटका होता है किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी का वो प्रोवाइड कराता है। और इसके लिए एक वायर कनेक्ट होती है एसए नोड से। अब ये एसए नोड होते क्या है मैं आपको बताऊंगी। जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो किसकी होती है, लिथियम की होती है। और जो पेस मेकर होता है ये हार्ट से अटैच होके, हमारे एसए नोड से अटैच होके जो कॉलर बोन्स होती है उनके पास फिक्स होता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं एसए नोड की कि इसको यहाँ पे फिक्स या कहाँ पे फिक्स किया जाता है, तो सपोज कि ये हमारा था हार्ट में थे 4 चैम्बर्स। ये वाला चैम्बर था, देखो ये है ए बी, कोई भी, ये इसका पॉइंट है सी। जैसे हमारी बॉडी के किसी भी टाइप के पोस्चर को या फिर हमारी मेमोरी को या किसी भी टाइप की बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमारा ब्रेन काम करता है, ब्रेन के पार्ट्स काम करते हैं। तो जब भी हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है पंपिंग के लिए, पहले किसी भी चीज के लिए सिग्नल आता है, हम बोलते हैं, खा रहे हो, सो रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ब्रेन से उसके लिए सिग्नल आता है कि ये फंक्शन बॉडी को प्रोवाइड कराना है। तो उसी तरीके से ब्लड की पंपिंग के लिए, हार्ट की पंपिंग के लिए, साउंडिंग के लिए, सारी चीजों के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में आते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक की फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले वो आते हैं एस ए नोड पे। ये होता है फ्रेंड्स एस ए नोड, और ये होता है आपका वी एस नोड। तो जो एस ए नोड होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले जो सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से वो आते हैं आपके एस ए नोड पे। तो पेस मेकर की जो जगह है वो कहाँ है, एस ए नोड पे ही इसको लगाया जाता है। और ये हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, क्योंकि सबसे पहले जहां सिग्नल आएगा वहीं तो सिग्नल को कैच किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है, क्योंकि देखो जैसे ही आपने मूवी में देखा होगा कि किसी को अटैक आ जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। तो उसमें वो बात सच है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है और उन्हीं को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ही भेजता है हमारी हार्ट रेट्स को रेगुलेट करने के लिए। तो ये था हमारे पेस मेकर के फंक्शंस की हार्ट बीट्स को रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा ब्लड प्रेशर का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ब्लड प्रेशर को भी, हमारी हार्ट बीट्स को भी, हमारी हार्ट साउंड्स को भी और पेस मेकर को भी किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।